प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है प्रमोद तिवारी विरार मुंबई से। उनका एक साथ में बहुत सारे प्रश्न हैं। उनका प्रश्न है कि वृंदावन की महिमा क्या है, अयोध्या का महिमा क्या है, बनारस की महिमा क्या है, गंगा की महिमा क्या है, जमुना की महिमा क्या है, सरजू की महिमा क्या है। इसमें मतलब सर्वोत्त भाव से कि जितने सो तीर्थ धाम है उसकी महिमा क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसे तो ये सब वीडियो मैं बना करके अपने यूट्यूब में डाल चुका हूँ। अयोध्या का महिमा, वृंदावन की, बद्रीनाथ की, अगर आप मेरे वीडियो सब खोल के देखेंगे तो मिलेगा। फिर भी आपने पूछा तो शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये जितने भी भगवान की लीला स्थली है, अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा, बद्रीनाथ, जहाँ भी जगन्नाथ ये सब कहो, ये सब जो भगवान वहाँ प्रकट होकर के सुलीला किया है, उनका चरण धूलि वहाँ पर पड़ा हुआ है, उनका जन्मभूमि है, लीला स्थली है। इसलिए भगवान ने उसी जमीन की महिमा संसार में सबसे ऊंचा और सम्माननीय हो, ऊंचा हो, सबसे आदरणीय हो, इसलिए उसी जमीन को वरदान दिया है कि जो इसी जमीन पर आएगा, आ करके मेरा मूर्ति का दर्शन करेगा और यहाँ का जो है निवास करेगा, यहाँ उनकी जो है जीवन भर के जितने से पाप ताप किया है वो सब नष्ट हो जाएगा और मेरे भगवत धाम जाएगा। शास्त्र में ये है रामस्य रूप नामस्य लीला धाम परात्परम एतम चतुष्थ नित्यम सचिदानंद विग्रहम कहा गया। भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों जो है बराबर है। यानी कोई भगवान का अगर ध्यान कर रहा है कहीं और बैठ कर के, लेकिन कोई खाली भगवान के कोई अयोध्या, वृंदावन आदि जगन्नाथ, बद्रीनाथ धाम में बैठा हुआ है, वो ध्यान नहीं कर रहा है, तो भी उससे ज़्यादा महिमा धाम में बैठने वाला आदमी का। क्योंकि ना भगवान का धाम और भगवान का रूप दोनों एक ही बराबर है। कोई अन्य जगह में बैठ कर के राम 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 दिन रात जप कर रहा है, लेकिन कोई धाम में बैठ कर के जप करे चाहे न करे तो भी उसका मुक्ति होगा, कल्याण होगा। क्योंकि ना वो धाम के प्रभाव से उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान जो है हर एक धाम की महिमा बड़ा भाव से गाया है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है भगवान के मुख से। अयोध्या का महिमा वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहुत सरजु पावनी, जाम अज्जनते नहीं प्रयासा, संस्कृति कुल अविद्यानाशा। ये मेरा जन्मभूमि है अयोध्या। उत्तर दिशा में सरजू बह रही है। सरजू में स्नान करके जो मेरा धाम में आके दर्शन करता है, संस्कृति मूल अविद्यानाशा, सारा ये संसार का प्रपंच से वो मुक्त हो जाता है, माया से मुक्त होकर के मेरे धाम जाता है। आओ आप सुने होंगे भगवान राम जब गए वैकुंठ, तो अयोध्या के जो है कीड़े मकोड़े तक भी वहाँ उनका मुक्ति के लिए वरदान मिल गए। इसलिए सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंधु अवधपुरियति पावनी, सरजु सरी कलिपन संसावनी। सीता जी को निंदा करने वाले भी संसार से उद्धार हो गए। तो ये हुआ सब धाम तीर्थ की महिमा। वहाँ पर मतलब पहुँच जाने का मतलब वो भगवान के एक घर में पहुँच गए। भगवान उनको अपना वरदान देकर रखा है। आप वरदान की महिमा आप जानते हैं। जैसे रावण ने तपस्या किया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा मेरे को कोई मार नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, कोई ना कोई तो रास्ता चुनना पड़ेगा। तो रावण ने कहा मनुष्य या बंदर, ये दोनों के द्वारा ही मेरा मृत्यु हो, अब कोई ना मार सकता। तो ब्रह्मा जी ने जब वरदान दे दिया, अब उनको दुनिया में कोई नहीं मार सकता है, कि ना वरदान है। वरदान एक बहुत बड़ा चीज़ है। जो चीज़ के लिए वरदान दे दी जाती है फिर होकर रहता है। इसलिए भगवान को मनुष्य रूप में आना पड़ा, बंदर भालुओं को लेकर मारना। यानी ये शास्त्र में जो है जो तपस्या करता है उसको वरदान जो दिया जाता है वो होता ही।
हाँ, भगवान चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन वो काटते नहीं। तो ऐसे तीर्थों को सब वरदान मिला। जैसे उदाहरण रामेश्वर में आप जाएंगे, वहाँ पर 22 कुंड है, उसी 22 कुंड में लोग स्नान करते हैं। और वहाँ पर जो है रक के नाम के मुनि थे, उसने जो वो अपंग थे। भगवान शंकर का तपस्या किया, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले क्या वरदान मांगो ना प्रभु, मैं अपंग हूँ लेकिन सब तीर्थ घूम कर स्नान करना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने कहा मैं सब तीर्थों के यहाँ बुला लेता हूँ। तो भगवान शंकर ने गंगा जमुना सरस्वती आदि जितने तीर्थ है सबको बुला लिया रामेश्वर में, बोले कि आप लोग एक कुंड में पानी के रूप में निवास करो। 22 कुंड है वहाँ, उसमें सब तीर्थों का निवास है। वहाँ पर जो भगवान ने वरदान दिया, जो इसमें स्नान कर लेगा वो सब तीर्थों का फल प्राप्त करेगा। वहाँ पर एक तीर्थ है कोटि तीर्थ, वहाँ पर स्नान कर लेने से तो कोटि तीर्थों का फल मिलता है। तो भगवान शंकर ने वरदान दिया, तो वही रक्के मुनि वहाँ पर स्नान कर लिया। अब जो भी जाकर वहाँ पर स्नान करता है 22 कुंड में, कोटि तीर्थ में, तो उसको समस्त तीर्थों का स्नान का फल एक ही जगह मिल जाता है। तो ये हुआ वरदान। ऐसे ही भगवान राम ने अयोध्या को वरदान दिया है, भगवान कृष्ण ने वृंदावन को वरदान दिया है, भगवान बद्रीनारायण ने जो है बद्रीनाथ को वरदान दिया है, भगवान जगन्नाथ नारायण जो है वो जगन्नाथ धाम लीला किया तो वहाँ वरदान दिया है। जितने सब तीर्थ धाम है भगवान की लीला स्थल है, ये सब जो है भगवान के द्वारा वरदान दे करके उसी भूमि खंड को जो है बहुत पवित्र और सम्माननीय आदरणीय मुक्त क्षेत्र बनाया। इसलिए वहाँ पर जाकर जो भी दर्शन करता है, जो भी निवास करता है, करोड़ों पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम में प्रस्थान करता है। इसमें कोई काट नहीं सकता है। ये धाम की महिमा है। रामस्य रूप नाम लीला धाम परात्परम एतम सतुष्टय नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम रूप लीला और धाम ये सब चारों ही एक ही समान है। कोई ना राम का नाम ले, भगवान का ध्यान करे, राम का ध्यान करे, राम का लीला कथाओं का श्रवण करे, कोई खाली धाम में वास करे, हम झाम में जाके दर्शन करें, ये चारों एक ही। इसलिए हमारे बहुत सारे साधु संत महात्मा एक ही धाम में ही निवास करते हैं, कोई धाम में ही भ्रमण करते रहते हैं। भगवान के हमारे पर कृपा है कि आई से 40 साल से जो है साधु बना हूँ, केवल मैं धामों का भ्रमण करता रहता हूँ ज़्यादा। साल में कम से कम 2-4 बार कभी बद्रीनाथ, कभी जगन्नाथ, कभी रामेश्वर ऐसे भ्रमण करता हूँ, और जो है बहुत सारे भक्तों को लेकर। अब अंत में इच्छा है कि वही धाम में ही निवास करना है। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए समय निकाल करके ये सब धामों का जाकर दर्शन करना चाहिए, और वहाँ पर जितना हो सके 1 दिन 2 दिन निवास करना चाहिए। ये सहज सरल मुक्ति है। मेरे को तो लगता है सबसे सरल काम ये है धाम दर्शन, तीर्थ धाम का दर्शन करना, मुक्ति होना। ये ना आओ सब काम जो है लोग को कथा सुनना, नाम जपना, ये सब बैठ के करना पड़ेगा, टाइम मन लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन तीर्थ धाम गए तो थोड़ा बड़ा पैसा खर्च करके जाओ, वहाँ पर अच्छा होटल में ठहरो, अच्छा खाओ, भगवान का दर्शन करो, घूमो टहले 2 दिन आओ, कितना आनंद को आनंद और भक्ति को भक्ति। इसलिए ये धाम की महिमा अपार है। हमारा शास्त्रादि में लिखा हुआ है, स्तेनम सुराप मित्र धुक ब्रह्मा गुरुतल्पगम स्त्रीराज पितृगहंता जे च पातकिन परे सर्वम पाप विनशंति बद्रीनाथ दर्शनाथ। यानी बद्रीनाथ महिमा में लिखा हुआ है, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, पर स्त्री गमन, राजहत्या, पितृहत्या, माता पिता की हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, जितने भी पाप है सब बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से ही, बद्रीनाथ धाम का दर्शन स्पर्श और भगवान बद्रीनाथ का दर्शन मात्र से सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे आप स्कंद पुराण नाम की पुराण है, उसमें अयोध्या महिमा, वृंदावन महिमा, काशी महिमा, जगन्नाथ महिमा, तिरुपति बालाजी महिमा, रामेश्वर महिमा, ये सब महिमा वर्णन किया है। जिसको तीर्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी करना हो, महिमा स्कंद पुराण खोल के पढ़े, उसमें वैष्णव खंड आप खोल के देखेंगे तो उसमें सब ये तीर्थ धाम की भगवान की जो है महिमा का वर्णन किया गया है। आप उसमें विशेष रूप में जान सकते हैं। इसलिए तीर्थ मतलब, धाम मतलब कोई साधारण चीज़ नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। वहाँ पर निवास करना, वहाँ पर जाकर के दर्शन करना, ये बड़े भाग्यों को प्राप्त होता है। नहीं तो ये सब जो है सहज सरल लोग के लिए नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, समय निकाल करके जा करके भगवान का धाम का भी दर्शन करें। अब बाकी हरिनाम तो जपना ही है, हरिनाम तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ये सब जप करना ही है।
यही तो सबसे बड़ा साधन है, मेन है। ये जब अगर जो व्यक्ति तीर्थ धाम आ गया, जा नहीं सकता है, पैसा नहीं है कि समर्थ नहीं है, तो उनके लिए तो यही भगवान का नाम ही सबसे बड़ा चीज़ है। लेकिन भगवान का धाम एक बहुत बड़ा सहज सरल साधन है, क्योंकि ना नाम जप तो हो पाएगा कि नहीं पाएगा कि ना, ये बड़ा कठिन चीज़ है। नाम जब खाली कह देते हैं सरल है, लेकिन होता नहीं, बड़े बड़े के छूट जाता है। लेकिन अगर कोई धाम में जाकर आपने घर लेकर के रह गया, या कोई आश्रम में रह गया, या बीच बीच में जाकर कहीं दर्शन करके आते रहते हैं, तो इससे आपका करोड़ करोड़ पाप नष्ट होकर के आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हाँ, धाम में रहने से या धाम में दर्शन करने से आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कि आपका क्रोध कम हो जाएगा, कि आपका लोभ कम हो जाएगा, कि आपका कोई दुर्गुण कम हो जाएगा, कि आपको कोई सिद्धि मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप खाली वहाँ रह करके दर्शन कीजिए, दर्शन करके घर में आइए, या तो वहाँ निवास कीजिए। जब तक जिंदा रहेंगे, मरने के बाद आपको मुक्ति मिल जाएगा। हाँ, अगर अच्छा सत्संग किया, वहाँ पर जप तप अगर बढ़िया से किया, तो आपका मन भी बदल सकता है। लेकिन हरिनाम अगर ज़्यादा जप किया, तो आपकी यहाँ रिद्धि सिद्धि मिल सकता है, आपका काम क्रोध लोभ मोह सब मिट सकता है, दुर्गुण मिट सकता है, आपको सब प्रकार से जो है भगवान की कृपा भी हो सकता है। इसलिए नाम की महिमा तो अपार है। लेकिन धाम में निवास करना ये बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन धाम में रह करके कहीं अगर जप किया, तब तो फिर सोने में सुहागा हो गया। बम्बे में बैठ कर कोई राम 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 जप रहा है, एक माला जपने से जो फल, जो महिमा, जो उसकी फल है, अयोध्या में अगर वही एक माला जपे तो हजारों गुना फल मिल जाएगा, ये भी है। इसलिए धाम में जाकर निवास करना, वहाँ पर जप तप करना, तो ये और बड़े भाग्य की बात है। इसलिए आपने जो पूछा, ये सब जो है बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, सबको नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, समय समय जा करके भगवान का जो धाम का दर्शन करें, और राम 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 हरे हरे तो हरदम मुख में जप करते ही रहना चाहिए, शुद्ध बंद नहीं करना ही है। इसलिए आपने जो पूछा था बता दिया। और आपने क्या पूछा था, राधा वल्लभ का दर्शन करना वृंदावन में क्या महिमा, वही सब महिमा है। भगवान का मूर्ति स्थापन किया गया है, जहाँ पर सब प्रकट हुए हैं, जहाँ वृंदावन धाम है, वो कहीं भी दर्शन करो, सब एक ही जैसा है। मैहर शक्तिपीठ है, आपने पूछा है, वो भी एक शक्तिपीठ है, माता जी वहाँ भी प्रकट हुई है। आल्हा उद्दल को जो है वहाँ पर वरदान दिया है, वो भी एक उनका शक्ति संपन्न मतलब ज्योतिर्ग क्षेत्र है। वहाँ पर दर्शन करना, वहाँ पर जा करके उनकी आशीर्वाद प्राप्त करना, ये जो है ये भी बहुत बड़ा कल्याणकारी है। माता सरस्वती शारदा का वो मंदिर है, वहाँ पर जाने से माता जी चाहे तो आपको ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ प्रदान करके संसार से उद्धार भी कर सकती है, धन संपत्ति भी दे सकती है, विद्वान भी बना सकती है। इसलिए उनकी महिमा जो है अपार है। और शास्त्र में हो चाहे न हो, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई भक्त अभी साधना करके माता जी को प्रकट कर दिया, या कोई देवी देवता प्रकट कर दिया, वहाँ पर वो धाम बन गया, तो भी उसको वही पुराण शास्त्र के में लिखा हुआ धाम के बराबर ही मानना चाहिए। क्योंकि ना पुराण शास्त्र में जो लिखा हुआ है धाम अयोध्या इत्यादि, वो तो है ही। लेकिन अभी भी कोई भक्त अगर मान लीजिए भगवान राम को प्रकट कर देवे, कि कृष्ण को प्रकट कर देंगे, और वरदान मांग ले कि ये मेरा आपने यहाँ प्रकट हुआ और आप दर्शन दिया, इसलिए एक दिव्य धाम आपका बने, यहाँ जो दर्शन करेगा उसका कल्याण हो, भगवान अगर वरदान दे दिया, तो फिर ये भी धाम बन गया। ऐसे ही मैहर आदि जो आपने पूछा है कि शास्त्र में है कि नहीं, शास्त्र में हो चाहे न हो, माता जी वहाँ प्रकट हुई है, अल्लाह उद्दल को वरदान दिया है, वहाँ पर शक्तिपीठ है वो, इसलिए वहाँ दर्शन करना कल्याणकारी है। जय श्री राम।